देखिए, आज जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मनाने का वो अवसर दिया। हर रोज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने 8 वर्षों में काम किए हैं, जो देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, और जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, चाहे महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को जो सरकार ने काम किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं। जो चाहे लाभार्थी हैं, चाहे योजनाओं का लाभ जो अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंचा, ये पहली बार है। नहीं तो हमें ये ध्यान में है कि दिल्ली में योजना बनती थी, परंतु ग्राउंड के ऊपर आते आते जीरो हो जाती थी, और दिल्ली में बैठ कर के प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे लगता है, परंतु जब वो बेनिफिशरी तक जाता था वो 15 पैसे भी नहीं उसको मिलता था, उसको जीरो ही पैसा उसको मिलता था। वो देखता रहता था, वोट दे करके अपने आप को ठगा महसूस करता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के अंदर इस प्रकार का सिस्टम देश के अंदर बनाया है कि अगर 1 रुपया दिल्ली से आता है तो बेनिफिशरी को डायरेक्ट 1 रुपया मिलता है। बीच के सारे बचौलिए बंद कर दिए हैं। उन सब बातों को लेकर के जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे जनधन खाते के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गांव का विकास किया गया है, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जो समस्याएं हैं, चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो बोडो की असम की समस्या है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे मुस्लिम बहनों को सम्मान देने की बात है, ट्रिपल तलाक का जो विषय था, चाहे हमारे जो धर्म के आधार के ऊपर पीड़ित लोग थे उनको सम्मान देने की बात है, जो सीएए का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, ऐसी समस्याओं का समाधान किया जिनको लोगों को जिनकी आवश्यकता थी और लोग चाहते थे, देश चाहता था कि इन समस्याओं का समाधान हो। उन समस्याओं का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समाधान करने का काम किया। चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया, चाहे लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया। आप देखिए, मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी रेलवे फाटक थे, उन फाटकों को कहीं पर ओवर ब्रिज बनाने का काम किया, कहीं पर अंडर ब्रिज बनाने का काम किया। कुरुक्षेत्र जैसे शहर के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने का बड़ी गति से काम चल रहा है। चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, चाहे 4 लेनिंग बनाने की बात है, ये सारे के सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के अंदर किए हैं और उसका लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके उनको सुरक्षित, उनको मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चाहे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको सुरक्षित करने का काम किया है। और भाइयों, और चाहे किसी और योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि विपक्ष ने जिस प्रकार का एक हवा ये बना रहे हैं कि कोई भी योजना आती है उस योजना का खाली विरोध करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर के आए, कांग्रेस ने विरोध किया, 55 साल के अंदर उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और मैं आपको फिगर के साथ बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले लगातार कांग्रेस की सरकार थी। जितना मुआवजा किसान को मिला 2014 से लेकर के आज 2022, जमीन आसमान का अंतर है। इतना बड़ा मुआवजा अगर किसान की फसल का खराबा हुआ उस तक पहुंचाने का काम वो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। भाइयों, चाहे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति को इस बात से
निश्चिंत किया कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। वो सारी की सारी व्यवस्था 1 साल के अंदर 5 लाख रुपया उसको दे करके उसको निश्चिंत करने का काम किया। और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की हो, आज तक उन तक गैस का सिलेंडर किसी ने नहीं पहुंचाया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उन तक पहुंचाने का काम किया। और चाहे फसलों का MSP लगातार बढ़ा करके देने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हरियाणा के अंदर तो 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। लगातार जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम वह हमारी सरकार कर रही है। 2022 में किसानों की दोगुना आय करने की बात कही जा रही थी, लेकिन किसान अपनी फसल को घर लेकर जा रहे हैं। किस तरह से दोगुना आय होगी सांसद महोदय जी? आरती हड़ताल पर है। देखिए, उनका कोई अपना विषय है, ना तो किसान को कोई दिक्कत है, क्योंकि हर साल 1 अक्टूबर से जो परचेज है वो परचेज 1 तारीख से शुरू होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी है। और ये भी कहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि ये लगातार बरसात पड़ रही थी कि अगर किसी की फसल का कोई खराबा हुआ, विशेष गिरदावरी के भी आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। क्योंकि ये सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, किसान के हित की सरकार है, किसान को मजबूत करने का काम कर रही है। उनके अगर कोई अपनी आड़तियों की ग्रीवेंस है, वो बैठ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वो अलग विषय उनका है, वो बात कर सकते हैं, परंतु किसानों तक जो लाभ पहुंचाने की बात है, हमारी सरकार कमिटमेंट है किसानों को मजबूत करने के लिए। सांसद जी, करोड़ों रुपए के चीते लेकर आ गए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि कुछ करोड़ गौओं पर लगा देते तो शायद उनकी दुर्दशा जो है वो सुधर जाती, गौएं सड़क पर ना मरती और जिस तरह की बीमारी फैली उससे वो घर्षित ना होती। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी 15 रोज पहले राजस्थान के अंदर गया था। राजस्थान में राहुल गांधी की सरकार है, राजस्थान में सोनिया गांधी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा के अंदर जब से ये महामारी गऊ के अंदर आई है, लगभग हर गऊ को वैक्सीन करने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। एक भी गाय को वैक्सीन ना लगी हो ऐसा नहीं। अब जो गाय अगर बाहर है तो उसको सर्च करके देख करके उसको भी वैक्सीनेट करने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है, वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। परंतु जो विपक्ष बोल रहा है, जो कांग्रेस बोल रही है, राजस्थान के अंदर किसी भी गऊ को वैक्सीन नहीं लगा। और आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर जो गौशालाएं खोली गई हैं उन तक अलग हर गऊ के हिसाब से उसके चारे के लिए पैसा भी पहुंचाने की व्यवस्था वो मनोहर लाल जी की सरकार के द्वारा की जा रही है। नंदीशालाएं खोली जा रही हैं, उन नंदीशालाओं के अंदर भी गौओं को सुरक्षित रखने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। परंतु ये क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा नहीं है, मैंने कहा कि हर चीज का विरोध किया। जो हमारा अशोक चक्कर था उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी तो अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति उतारने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी FPI उसको जो जिस प्रकार की वो संदिग्ध गतिविधियों के अंदर वो संगठन संलिप्त है, उसको भी सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस उसके प्रोटेक्शन के अंदर बाह्य संघर्ष कर रही है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर संलिप्त है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, हर योजना का विरोध वो कांग्रेस पार्टी ने किया, परंतु उन्होंने अपने आप नहीं कुछ भी किया। आज वो खाली विरोध करने के लिए हैं और विरोध वो करते हैं। MP साहब, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम की आपने बात की कि प्रधानमंत्री ने नामकरण किया। उधर कल कैथल में दुष्यंत चौटाला आए थे, वो कह रहे हैं कि मेरे कहने से और पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने से ये किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि दुष्यंत जी हमारे सहयोगी दल है, हमारी सरकार के वो हिस्सा है और उन्होंने कहा है, वो स्वागत है उसका। चीतों को हिरण का मांस परोसने की खबरों पर कुलदीप बिश्नोई ने भी आपत्ति जताई है। बिश्नोई समाज ने मोर्चा खोल दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई मोर्चा नहीं खोल लिया, मेरे को तो पता नहीं, कोई मोर्चा नहीं खोला, कोई मोर्चा नहीं खोला।
और वो क्योंकि अगर कोई ऐसा मेरे ध्यान में विषय नहीं है, क्या है मामला क्या नहीं, अगर कोई आएगा तो हम जरूर आपसे बात करेंगे। कोई मोर्चा नहीं खोला। और मैं आप लोगों को 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जिला का कार्यालय कैथल के अंदर कपिल कमल के नाम से वो खुल रहा है, और उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विप्लव देव जी वो आ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप सब वहाँ पर जरूर उस उद्घाटन अवसर के ऊपर पधारें। आप लोगों का हम वहाँ पर स्वागत कर सकें, आप लोगों को हम अवगत कर सकें। आप जरूर वहाँ पर पधारें, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। थैंक यू सर।